So friends, how are you doing? कैसी जा रही है ज़िंदगी यार। 10वीं वीडियो आ गई है और ये एक्चुअली 10वीं वीडियो है। मैंने पहले 8th नंबर वीडियो में भी यही बात की थी कि ये 10th वीडियो है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ था। एनीवेज, इस वीडियो में हम इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट कर रहे होंगे और इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो मैंने बेसिकली 4 वीडियो में इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको मैं एक सिंगल वीडियो में भी कर सकता था, लेकिन बिकॉज इसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे तो मैंने उन्हें सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस में कर दिया इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम इनटू सिंगल वन। सो इसमें हम इंस्ट्रक्शंस को देख रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन में लेबल्स को देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Instruction is a statement that becomes executable when program is assembled. अच्छा, इंस्ट्रक्शन जितना कुछ भी हम प्रोग्राम में टाइप करते हैं कोड के हिस्से में, वो हमारी इंस्ट्रक्शन ही होती हैं। बेसिकली प्रोग्राम ने क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन डिफाइन करती हैं। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर वे है, सिंटैक्स है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, जिसमें लेबल आता है, इंस्ट्रक्शन निमोनिक आता है, ऑपरेंड्स आते हैं और कमेंट्स। और इनका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले लेबल आता है, और अगर आप लेबल टाइप करेंगे तो आपको कॉलन का यूज तो लाजमी करना ही पड़ेगा। देन देयर इज द निमोनिक। निमोनिक जैसे अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हैं तो उसका निमोनिक ऐड का होता है ADD, और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा निमोनिक्स होते हैं। हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेंड्स आर द वेरिएबल्स और द रजिस्टर्स। अगर हमने 2 वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो प्रोबेबली हमें या 2 वेरिएबल्स ऐड नहीं भी करने, हमने सिर्फ एक मूव की इंस्ट्रक्शन लगानी है जो कि एक रजिस्टर से वेरिएबल में वैल्यू मूव करे, तो वेरिएबल और रजिस्टर दोनों ऑपरेंड्स होंगे। सो निमोनिक के बाद हमें ऑपरेंड्स लिखने होंगे। और असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने कमेंट्स ऐड करनी हो तो उसके लिए सेमी कॉलन के बाद जो चीज़ भी आप डालेंगे वो आपकी कमेंट कंसिडर होगी। तो कमेंट्स हमारे लिए ऑप्शनल होती हैं, जैसे कि लेबल भी हमारा ऑप्शनल होता है, और ऑपरेंड्स यूजुअली रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो ऑपरेंड्स लेती ही नहीं, उनका अपना काम है, वो विदाउट ऑपरेंड्स वर्क करती हैं, और कुछ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जिन इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए आपको इनको देना लाजमी है, और दूसरी के लिए नहीं भी दे सकते। सो कमेंट्स दे देना बेहतर होता है। लेबल, व्हाट इज अ लेबल? जैसे मैंने आइडेंटिफायर्स में आपको बताया था, लेबल बेसिकली एक प्लेस मार्कर होता है कि पूरे प्रोग्राम में अगर हमने बार बार आगे पीछे जाना हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो और उसके बाद हम फिर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम पहुंच जाएं, तो उसके लिए हमें जो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसकी कौन सी जगह पे वापस आए कर्सर। क्योंकि हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज एक लाइन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है, सिंगल लाइन एट अ टाइम इंटरप्रेटर होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि 10 लाइन एग्जीक्यूट हो और एट द वेरी 11th लाइन ये फिर मूव करके 3rd लाइन पे आ जाए, तो हमें 3rd लाइन के ऊपर एक प्लेस मार्कर लगाना पड़ेगा। प्लेस मार्कर इज बेसिकली लाइक अ साइन बोर्ड के वापस अगर प्रोग्राम ने यहाँ पे आना है तो किधर आएगा। और इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इट्स समथिंग लाइक दिस: A label is an identifier that acts as a place marker for instructions and data. A label placed just before an instruction implies instruction's address. A label placed just before a variable implies variable address. So, अगर हम देखें, अगर इंस्ट्रक्शन से पहले, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, और अगर वेरिएबल से पहले लगा हुआ है तो वेरिएबल का एड्रेस होगा। Data labels identify the location of a variable, providing a convenient way. ओके, मुझे नींद आ रही है, इट्स प्रोबेबली 2 in the morning, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सो वेरिएबल्स को अगर देखें तो जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो भी डेटा लेबल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम बेसिकली मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के लिए या उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सो वहाँ पे डेटा लेबल्स यूज होते हैं। कोड लेबल्स जो हमने इंस्ट्रक्शन में लिखे थे, अब ये जो एक लेबल आपके सामने लगा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन लेबल है, बेसिकली कोड लेबल। तो अब आप ये देखेंगे कि हमने टारगेट, अगर इसके टारगेट वैसे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मूव की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इंस्ट्रक्शन आएगी जंप की। नाउ जंप इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव इन बिटवीन द प्रोग्राम।
जंप, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जंप टारगेट की, इट विल मूव बैक टू द टारगेट और ये एक इन्फिनिट लूप लग जाएगी, क्योंकि बार बार वो AX में BX की वैल्यू मूव करेगा और जंप कर जाएगा टारगेट पे, एंड दिस विल बी इन्फिनिट। सो इन्फिनिट लूप्स वैसे अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन आपको हो रहा है कि लेबल्स कैसे यूज होते हैं। फॉर लूप में भी लेबल्स हम काफ़ी यूज करेंगे आगे चल के। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।